राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 7 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में हम गौरी व्रत का महात्म्य सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में मंगला गौरी व्रत की कथा सुनेंगे। इसके अलावा ज्येष्ठ मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में भगवान महादेव की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम गौरी व्रत का महात्म्य सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से कहने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, कृपा करके आप हमें ज्येष्ठ मास के गौरी व्रत का महात्म्य सुनाइए और यह भी बताइए कि इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और उसे इस व्रत का क्या फल मिला। वह संपूर्ण सुनने की हमारी इच्छा है। तब स्कंद मुनि कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास में गौरी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। तुम सब ध्यान से सुनो। स्कंद मुनि कहने लगे कि पहले हिमवान नाम का पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सभी सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था और संतान के लिए उसने बहुत से व्रत, उपवास और दान पुण्य किए, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर के कहा कि धिक्कार है, धिक्कार है, और ऐसा कहकर वह विलाप करने लगा। वह राजा कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदनीय होती है। हे शुचि स्मृते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो। अपने पति के ऐसे कठोर वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिर जाता है, वह मेनका रानी भी पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोती और विलाप करती हुई भगवान विष्णु की शरण में चली गई। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मेनका के पास भेजा। नारद मुनि ने वहां जाकर मेनका को पर्णाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन विधान पूर्वक तुम इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसे पर्वत गुफा में चली गई जहां कभी मनुष्य तक नहीं गए, जो कि सिंह और व्याधों से युक्त है। वह पतिव्रता नारी वहां जाकर स्थाणु के समान नियम में स्थित हो गई। भोजन, नींद सभी का त्याग कर दिया। किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मनसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म उसने ज्येष्ठ मास में किए। अनायास ऐसे कठिन व्रत के धारण करने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माता प्रकट हो गई। उस जगन्मयी माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति करी। तब माया ने मेनका को वरदान मांगने के लिए कहा। जगन्मयी माया मेनका से बोली कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस मासो उपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने के लायक होगी वह भी दे दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्न हुई और बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ।
तो तुम ध्यान से सुनो और मेरी आज्ञा का पालन करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास के मासु उपवास व्रत का फल मिला है। अब तुम वापस अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक निस्वार्थ भाव से करती रहो। ऐसा कहकर जगन्मयी माया अंतर्ध्यान हो गई। मेनका भी वापस अपने घर को आ गई। घर आकर मेनका ने अपने पति राजा हिमवान से सारा समाचार विस्तार से कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका का आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर समझाने लगे। उसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हो जाने पर मेनका गर्भवती हो गई। उसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार किया। स्कंदमुनि कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई हो। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के शिव बनाकर मंडप के चारों ओर को अच्छी तरह से शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावे। उमा की सोने की मूर्ति बनाकर के सुंदर झूले में स्थापित करें। श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें। सुहागिन ब्राह्मणियों का पूजन करें, कन्याओं को भोजन करावें तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला, चंदन से पूजन करें। गाना बजाना, कीर्तन आदि में समय व्यतीत करें। नित्य हविष्यान भोजन करें। यत्न पूर्वक कथा कहानियों को सुने। उसके पश्चात फल संपत्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी भ्रमाई इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करने के बाद दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित एक योग्य ब्राह्मण को दान में देवें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भागा होती है। उस दिन से इस व्रत की जगतीतल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्धि हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। वह मैनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहलाने लगा। आइए अब हम मंगला गौरी व्रत की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में कुरुदेश में श्रुतिकीर्ति नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही यशस्वी, विद्वान, शत्रुविहीन, समस्त कलाओं में युक्त श्रेष्ठ धनुर्धर था। वैसे तो उसे सारे सुख प्राप्त थे, किंतु उसे कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत चिंतित रहता था और संतान प्राप्ति के लिए देवी की पूजा किया करता था। देवी ने उसकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, मन वांछित वरदान मांग। राजा ने विनय पूर्वक कहा कि हे देवी, मुझे सुंदर पुत्र का वरदान दीजिए। राजा के दीनहीन वचन सुनकर देवी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगी। हे राजन, वह पुत्र अत्यधिक गुणी और श्रेष्ठ होगा, किंतु वह 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। राजा ने अपनी पत्नी से परामर्श किया तो उसकी पत्नी ने 16 वर्ष की आयु वाले गुणी और श्रेष्ठ पुत्र की याचना करी। देवी ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे द्वार पर आम का एक वृक्ष है। उस वृक्ष से एक आम तोड़ कर ले जाना और अपनी रानी को खिला देना, उससे उसको गर्भ ठहर जाएगा। देवी की आज्ञा अनुसार राजा ने आम का एक फल ले जाकर अपनी रानी को दिया, जिसके फल स्वरूप रानी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उससे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उसका जातकर्म संस्कार संपन्न करवाया। उसके बाद वह राजा स्वयं भगवान शिव की पूजा करने में लग गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम चिरंजीव रखा। जब बालक ने 16वें वर्ष में प्रवेश किया तो राजा रानी को चिंता ने घेर लिया। राजा विचार करने लगा कि यह पुत्र हमने बड़े कष्टों से प्राप्त किया है। अगर इसकी मृत्यु हमारे आंखों के सामने ही हो गई तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तब राजा ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। रानी ने अपने भाई से कहा कि हे भाई, जब मेरे ये पुत्र पैदा हुआ था मैंने भगवान शिव से प्रार्थना करी थी कि अपने पुत्र को आपके काशी दर्शन के लिए भेजूंगी।
मैंने इस पुत्र को बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। हे भाई, इस पुत्र की प्राप्ति के लिए मैंने भगवान शंकर से प्रार्थना करी थी कि हे विश्वेश्वर, पुत्र होगा तो मैं उसे आपकी तीर्थ यात्रा के लिए भेजूंगी। अपनी बहन की बात सुनकर भाई अपने भांजे को लेकर काशीपुरी चला गया। कुछ समय बाद वे दोनों आनंद नगर में पहुंचे। वहां का राजा वीरसेन अत्यंत ही पराक्रमी और धनवान था। उसके मंगला गौरी नाम की एक रूपवती गुण संपन्न कन्या थी। वह कन्या अपनी कुछ सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। राजपुत्र चिरंजीव अपने मामा के साथ बगीचे में खेल रही कन्याओं को देख रहा था। उसी समय राजकन्या को एक सखी ने रांड कह दिया। राजकन्या ने अपनी सखी से कहा कि मेरे कुल में तो ऐसी कोई स्त्री ही नहीं है। उस दिन उस राजकन्या का मंगला गौरी का व्रत था। तब उसने हाथ में अक्षत लिए और माँ मंगला गौरी से प्रार्थना करी कि हे माँ मंगला गौरी, मेरे हाथ से ये अक्षत जिसके भी सिर पर गिरे उसी से मेरा विवाह हो। अगर वह अल्प आयु है तो वह दीर्घायु हो जाए। चिरंजीव के मामा ने राजकन्या की यह सारी बातें सुन ली। कुछ समय के बाद उस राजकन्या का विवाह वाल्हीक देश के दृढ़वर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होना निश्चित हुआ। किंतु सुकेतु अत्यंत ही कुरूप, मूर्ख और बहरा और काना था। तो उसके पिता ने सोचा कि किसी सुंदर से युवक को मंडप में ले जाकर विवाह संपन्न करवा लेता हूँ। बाद में सुकेतु को उसके स्थान पर बैठा दूंगा। ऐसा निश्चय करके वह राजा चिरंजीव के मामा के पास आया और कहने लगा कि अपने भांजे को हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मामा ने तो पहले ही राजकन्या के मुख से बगीचे में सारी बातें सुन ली थी, अतः उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने भांजे चिरंजीव को उनके साथ भेज दिया। उसके बाद वर पक्ष वालों ने दूल्हे के सारे कपड़े चिरंजीव को पहना दिए। वर पक्ष वालों ने चिरंजीव को दूल्हे के सभी कपड़े गहने पहना करके मंगला गौरी के साथ उसका विवाह संपन्न करवा दिया। सप्तपदी तथा विवाह कार्य संपन्न होने के बाद चिरंजीव व राजकन्या महल में सोने के लिए चले गए। उस दिन चिरंजीव का 16वां वर्ष भी समाप्त हो रहा था। अर्धरात्रि के समय चिरंजीव को डसने के लिए एक काला सर्प आया, किंतु संयोगवश राजकन्या उस समय जाग रही थी। काले सर्प को अपने पति की ओर जाते देखकर वह भय से कांपने लगी, परंतु धैर्य धारण करके उसने षोडशोपचार विधि से सर्प का पूजन किया और उसे कच्चा दूध पिलाया और सर्प को 3 वचनों में बांध लिया। राजकन्या मंगला गौरी सर्प से याचना करने लगी कि मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए उत्तम व्रत करूंगी। उसी समय वह सर्प कमंडल में घुस गया। राजकन्या ने कमंडल का मुख अपनी चोली से बांध दिया। उसके बाद चिरंजीव अंगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ और वह अपनी पत्नी से बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। राजकन्या अपनी माता के पास गई और भोजन का थाल लेकर के आई। उसके बाद राजकन्या और चिरंजीव ने साथ बैठकर भोजन किया। हाथ धोते समय चिरंजीव की अंगूठी पानी से निकल गई। उसके बाद उन्होंने पान खाया। दोनों ने चौपड़-पासा खेला। उसके बाद चिरंजीव वापस सो गया। उसके बाद राजकन्या उस कमंडल को बाहर फेंकने गई तो भाग्यवश उसने छिद्र में से देख लिया। उसने छिद्र में से देखा कि कमंडल में सर्प की जगह सुंदर हार पड़ा था। उसने कमंडल में से हार निकाला और गले में पहन लिया। प्रातःकाल होने पर चिरंजीव का मामा आया और अपने भांजे को ले गया। वर पक्ष वाले चिरंजीव की जगह सुकेतु को बैठा दिया। राजकन्या ने जैसे ही सुकेतु को देखा तो कहा कि यह मेरा पति नहीं है। वर पक्ष वाले कहने लगे कि यही तुम्हारा पति है, इसी से तुम्हारा विवाह हुआ था। राजकन्या कहने लगी कि यदि यही मेरा पति है तो रात्रि के समय हमने क्या खाया, क्या बातें करी, वह सब कुछ मुझे ये बताए। राजकन्या ने कहा कि रात को आम सींचते समय मेरे पति का केसर से सना पैर मेरी जांघ से लगा था, यह उसको भी पहचाने, और वह यह भी बताए कि रात के समय हमने क्या क्या किया, क्या भोजन खाया, कौन सा हमने खेल खेला। किंतु सुकेतु के पास कोई उत्तर देते नहीं बना। सभी ने यह बात मान ली
और बारात जैसे आई थी वैसे वापस चली गई। तब मंगला गौरी ने अपने पिता को पूरी बात बताई। मंगला गौरी के पिता ने अन्न जल का एक यज्ञ किया। राजा ने महल के बरामदे में चिक डालकर मंगला गौरी को बैठा दिया। 1 बरस के बाद चिरंजीव अपने मामा के साथ वापस अपने घर जाने के लिए हुआ तो रास्ते में मंगला गौरी का गांव आया। तब चिरंजीव और उसके मामा ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि राजकुमारी का क्या हुआ। तब मामा और भांजे दोनों राजमहल में आए। उस समय मंगला गौरी झरोके में बैठी चिक के अंदर से बाहर देख रही थी। तभी उसे चिरंजीव को देख लिया। उसने चिरंजीव को पहचान लिया और अपने माता पिता से बोली कि यही मेरे पति हैं, इसी से मेरा विवाह हुआ था। तब राजा ने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर कन्या से सारी पहचान करवाई और मंगला गौरी को चिरंजीव को देने का निश्चय करके हर्षोल्लास के साथ वस्त्र आभूषण बहुत सारा सामान देकर विवाह संपन्न करवाया। उसके बाद राजा ने अपनी बेटी को खूब सारा दान दहेज दास दासियां हाथी घोड़े ऊंट देकर विदा कर दिया। चिरंजीव अपनी रानी मामा के साथ पूरे लवाजमे के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। जब उसके माता पिता ने यह समाचार सुना कि उनके बेटा बहू खूब सारे दान दहेज और लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने दूर से अपने बेटा बहू को पूरे लाव लश्कर के साथ आते हुए देखा। आते ही बेटा बहू ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। माता पिता ने अपने पुत्र का सिर सूंघा और ढेरों आशीर्वाद दिए। चिरंजीव की पत्नी मंगला गौरी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया। सास ने अपनी पुत्र वधू को ढेरों आशीर्वाद दिए और कहा कि बहू दूधो नाओ पूतो फलो लाखों में बैठो किरोड़ों में उठो पीला खाओ पीला पहनो इत्यादि खूब सारे आशीर्वाद दिए। जो कोई भी ज्येष्ठ मास में इस कथा को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनेगा अथवा कीर्तन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान महादेव पूरी करेंगे। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी रहते थे। उनके 4 बेटा बहू थे। सभी के विवाह हो चुके थे। साहूकार बड़ा ही कंजूस था, लेकिन वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। रोज पूजा पाठ धर्म कर्म व्रत उपवास किया करता था। तब एक बार ज्येष्ठ का महीना आने वाला था। साहूकारनी गांव की चौपाल पर अपनी संगी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। वहां सभी गांव वाले ज्येष्ठ मास का स्नान करने के लिए हरिद्वार जाने की बात कर रहे थे। तब साहूकारनी का भी मन हुआ कि मैं भी जोड़े के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करूं। तब साहूकारनी संध्या को घर आई तो आते ही अपने पति से बोली कि सुनो जी, ज्येष्ठ का पवित्र महीना लगने वाला है। गांव वाले ज्येष्ठ मास का स्नान करने हरिद्वार जा रहे हैं। मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी जोड़े के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करूं। हे स्वामी, हमने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है। सभी बच्चों के शादी विवाह हो गए हैं। सबने अपना अपना काम धंधा संभाल लिया है। अब हमें भी अपना आगे वाला जन्म सुधारना चाहिए। तब साहूकार बोला कि भगवान हम जरूर चलेंगे, तुम तैयारी कर लो। 1 महीने का आटा दाल चीनी तेल घी नमक मिर्च बांध लो और हमारे 2-2 जोड़ी कपड़े चादर तौलिया कुछ बर्तन भी साथ में ले लो। मैं किसी बैलगाड़ी वाले से बात करता हूँ। तब साहूकारनी ने अपनी बहुओं के साथ मिलकर पूरी तैयारी कर ली। उधर कंजूस साहूकार ने भी एक फ्री में बैलगाड़ी कर ली। ज्येष्ठ का महीना शुरू होने में अभी 8-10 दिन बाकी थे। उसके बाद साहूकार दंपति ने अपने बेटा बहुओं को घर और परिवार और व्यापार का सारा काम समझाया। उसके बाद वे हरिद्वार के लिए चल पड़े। चलते चलते रास्ते में जहाँ रात होती वो सड़क के किनारे अपने खाने के लिए रोटी बनाते, वहीं सोते और सुबह उठकर वापस स्नान आदि से निवृत्त होकर बैलगाड़ी में चल पड़ते। इस तरह उन्हें 5-6 दिन लग गए। हरिद्वार पहुंचकर दोनों साहूकार दंपति ने अपना डेरा लगाया। रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करते, पूजा पाठ करते, बड़ पीपल आंकड़े तुलसी माता पथवारी माता केले के पेड़ विलपत्र को सींचते
और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते, शाम को गंगा आरती में शामिल होते। इस तरह वे ज्येष्ठ मास का स्नान करने लगे। एक दिन साहूकारनी ने देखा कि बहुत से लोग दान पुण्य कर रहे थे। कोई गाय को हरा चारा खिला रहा था, कोई साधु संतों को भोजन करा रहा था, कोई गरीबों को अन्न वस्त्र कंबल रुपया दान कर रहा था, कोई चिड़ी कबूतरों को दाना डाल रहा था, तो कोई कुत्तों को रोटी बिस्कुट खिला रहा था। तब साहूकारनी का भी मन हुआ कि मैं भी ज्येष्ठ स्नान के साथ दान करूं। तो साहूकारनी वापस साहूकार के पास आई और बोली कि हे स्वामी, सभी लोग दान कर रहे हैं, हमें भी दान करना चाहिए। तब साहूकार साहूकारनी से बोला, अरे साहूकारनी, तू बावली हो गई है। अगर हम ऐसे रुपया लुटाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए तो कुछ भी न बचेगा। तो उन दान करने वाले लोगों की तरफ देखे ही मत, अपनी आंखें मीच ले। साहूकारनी को अपनी पति की बात ठीक लगी। पुराने जमाने में औरतें व बच्चे वही करते थे जो घर का मुखिया कहता था। इस तरह दोनों साहूकार दंपति अपने दिन मास में स्नान करने में बिताने लगे। वे रोज सुबह शाम अपने आटा दाल से खाना बनाते और खाते और सो जाते। इस तरह पूरा ज्येष्ठ का महीना बीत गया। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन साहूकारनी ने साहूकार से कहा कि सुनो जी, थोड़ा सा आटा, दाल, तेल, शक्कर, घी बचा है। ऐसा करते हैं, यह सारा सामान हम यहाँ किसी साधु महात्मा को दे देते हैं। साहूकार फिर से बोला, अरे साहूकारनी, तू तो मूर्ख है, इतना नुकसान क्यों करवा रही है? तू तो इन सभी सामानों की गांठ बांध ले, ये रास्ते में हमारा खाना बनाने का सामान है। इस तरह साहूकारनी ने बचा हुआ सामान भी बांध लिया और वे गांव की ओर चल पड़े। तभी चलते चलते रास्ते में उन्हें एक संत महात्मा मिले। उन्होंने साहूकार दंपति से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और अब कहाँ जा रहे हैं। साहूकार दंपति ने कहा कि हम ज्येष्ठ मास का स्नान करने हरिद्वार गए थे, अब वापस हम खुद के गांव जा रहे हैं। तो संत महात्मा बोले कि अरे, इतना पवित्र काम करके लौट रहे हो तो कुछ दान तो कर दो। ज्येष्ठ मास के भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। साहूकारनी ने साहूकार को धीरे से कान में कहा कि अजी, हमारे पास आटा दाल बचा हुआ है, हम वो दे देते हैं। लेकिन साहूकार ने साहूकारनी को चुप करा दिया। साहूकार संत महात्मा से बोले कि महात्मा जी, हमारे पास रुपया, पैसा, आटा सब खत्म हो गया है। आप ऐसा करना, हमारे गांव आ जाना, हम आपको सीधा दे देंगे। संत ने कहा कि ठीक है, बस मैं फिर तेरे गांव आ जाऊंगा। इस तरह वो आगे चल दिए। आगे चलने पर साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, देखा मैंने पैसे, रुपया, आटा सब बचा लिया। अब इतनी दूर गांव में संत थोड़े ही आएगा एक सीधा लेने के लिए। साहूकार मन ही मन खुश हो रहा था। घर पहुंचने के बाद बेटा बहू बहुत खुश हुए। बेटा बहू ने अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद बेटा बहू अपने माता पिता से बोले कि पिताजी, आप ज्येष्ठ मास का स्नान करके आ रहे हैं, हमें 5 पंडितों को भोजन कराना चाहिए। लेकिन साहूकार ने क्रोधित होते हुए कहा कि फालतू का खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह फिर से कई दिन निकल गए। तब एक दिन वही संत महात्मा साहूकार के घर पहुंच गया और दरवाजे पर आवाज़ लगाने लगा। साहूकार का बेटा आकर संत को प्रणाम करके आने का कारण पूछने लगा। तो संत बोला कि बेटा, तुम्हारे पिता ने कहा था कि मेरे घर आकर सीधा ले लेना। बेटा, तुम्हारे पिता ने कहा था कि ज्येष्ठ स्नान का सीधा लेने घर आ जाना, मैं वही लेने आया हूँ। साहूकार का बेटा घर के भीतर आया और अपने पिता से बोला कि पिताजी, आपने किसी संत को ज्येष्ठ स्नान का सीधा देने के लिए बुलाया था। वही संत महात्मा जी आए हैं और सीधा मांग रहे हैं। साहूकार अपने सीने पर हाथ रखकर एक लंबी आह भरते हुए बोला कि अरे, वो संत यहाँ तक आ गया। जा, तू संत को बोल दे कि मेरे पिताजी बीमार हैं।
ऐसा सुनते ही बेटा अपने पिता से बोला कि पिताजी, एक सीधा देने की ही तो बात है। आप बीमार बोलकर क्यों अपशकुन करते हो? हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है। लेकिन कंजूस साहूकार बेटे को डांट कर बोला कि जा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। संत को कह दे कि मेरे पिता बीमार हैं, बाद में आ जाना। इस तरह से साहूकार का बेटा संत के पास आया और बोला कि संत महात्मा जी, मेरे पिताजी अभी बीमार हैं, आप बाद में आ जाना। संत ने कहा ठीक है बेटा, मैं 3 दिन बाद फिर आऊँगा। 3 दिन बाद संत साहूकार के घर फिर पहुंचा। बेटे ने फिर से अपने पिता से कहा कि पिताजी, संत महात्मा जी सीधा लेने आए हैं। साहूकार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह संत तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। साहूकार फिर कुछ देर सोचकर बेटे से बोला कि जा, संत से कह दे कि मेरे पिता ने तो खाट ही पकड़ ली है। बेटा बोला, पिताजी एक सीधा ही तो देना है, उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों बीमारी का बहाना बनाते हो? लेकिन साहूकार ने फिर से डांट कर अपने बेटे से कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। बेटा फिर से संत महात्मा के पास गया और बोला कि हे संत महात्मा जी, मेरे पिताजी ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया है, आप कुछ दिन बाद आ जाना। संत महात्मा ने कहा ठीक है बेटा, मैं 3 दिन बाद फिर आऊँगा। 3 दिन बाद संत महात्मा जी फिर से साहूकार के घर पहुँचे। साहूकार का बेटा फिर से अपने पिता से बोला कि पिताजी, संत महात्मा जी सीधा लेने के लिए आए हैं। अब की बार साहूकार ने सिर पकड़ लिया, लेकिन कंजूस साहूकार सीधा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि अब उस संत को जाकर बोल दे कि मेरे पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए। अब तो साधु चला जाएगा या अभी भी खड़ा रहेगा? साहूकार की पत्नी, बेटे की बहुएं चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी शुभ शुभ बोलिए, सीधा न देना हो तो मत दो, लेकिन मरने का नाटक भी क्यों करते हो? लेकिन साहूकार ने फिर से डांटते हुए कहा कि जा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। देखना अब की बार वह साधु चला जाएगा और फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। बेटे ने जाकर साधु महात्मा से कहा कि हे संत महात्मा जी, मेरे पिताजी तो चल बसे। तब संत बोला कि ओहो, बहुत बुरी खबर है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी आपके पिताजी की अंतिम यात्रा में शामिल हो जाऊंगा। बेटा वापस घर के भीतर आया और बोला कि पिताजी, संत महात्मा जी अभी भी घर के बाहर खड़े हैं और बोल रहे हैं कि मैं आपके पिताजी की अंतिम यात्रा में शामिल होऊंगा। अब क्या करना है? साहूकार गुस्से से बोला कि करना क्या है, मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तुम लोगों को कोई खर्चा नहीं करना है। खेत पर से लकड़ियां शमशान घाट पर पहुंचा दो और चारे की पुली में मुझे लपेट कर ले चलो। सभी बेटों ने, बेटों की बहुओं ने और साहूकारनी ने साहूकार को बहुत समझाया, लेकिन साहूकार जिद पर अड़ गया। वह सीधा नहीं देना चाहता था। फिर साहूकार के गांव वाले जमा हो गए। अंतिम यात्रा निकाली गई। बीच बीच में साहूकार अपने बेटे से पूछता कि वह संत गया या नहीं। बेटे धीरे से बोलकर कहते कि नहीं पिताजी, संत महात्मा जी तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। फिर शव यात्रा शमशान में पहुंची। शमशान में लकड़ियां जमाई गई। लकड़ियों पर साहूकार को लिटाया गया। तब साहूकार ने फिर से अपने बेटे से पूछा कि संत गया या नहीं। बेटा बोला नहीं पिताजी, संत तो यहीं खड़े हैं। तब साहूकार बोला कि चल खड़ा क्यों है, माचिस की तीली लगा मेरी लकड़ियों को। जैसे ही साहूकार का बेटा उदास और दुखी मन से माचिस की तीली लगाने को हुआ, तभी संत ने साहूकार के बेटे का हाथ पकड़ लिया। साक्षात भगवान चतुर्भुज के रूप में दर्शन दिए। तब साहूकार भगवान के चरणों में गिर पड़ा। सभी गांव वाले साहूकार के बेटे भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गए। भगवान बोले कि अरे साहूकार, तू धन्य है। तूने बड़ा कठोर नियम ले रखा है।
तू मरने को चला, लेकिन कंजूसी का नियम तूने नहीं तोड़ा। नियम चाहे कोई सा भी हो, चाहे गाय को रोटी खिलाने का हो, कुत्ते को रोटी खिलाने का हो, चिड़ी कबूतरों को दाना डालने का हो, भगवान के सामने दीपक जलाने का हो, सूरज और तुलसी जी को सींचने का हो, अगर नियम लिया है तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अरे साहूकार, मैंने बहुत कंजूस देखे, लेकिन तेरा जैसा नियम लेने वाला कंजूस आज तक नहीं देखा। इस तरह एक कंजूस साहूकार भी अपनी कंजूसी के नियम से भगवान के दर्शन पा जाता है। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस कंजूस साहूकार को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, सनिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भेरू, शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊँ, नितूट भोग लगाऊँ, महिमा की भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित बल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जल धारा, बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंड माला, बोले भोलेनाथ सदा शिव। काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।